हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विकू रिवेलियन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफ़र मेराज के बारे में। मुसलमान होने के नाते हम सब ही जानते हैं कि बुराक एक ऐसी सवारी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मेराज के लिए अता की गई थी। बुराक पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानी दरवाज़ों को अबूर करते हुए अल्लाह के अर्श तक जा पहुँचे। आपने जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा भी किया और मस्जिद अक्सा जो कि इसराइल के शहर यरूशलेम में मौजूद है, यहाँ तमाम अनबिया को नमाज भी पढ़ाई। ये सवारी बुराक मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और यहाँ से 7 आसमानों तक स्पीड ऑफ लाइट्स का सफ़र तय करते हुए अल्लाह के अर्श तक जा पहुँची। वाक़या मेराज अल्लाह ताला का वो मौज़ा है जिसका शरफ सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ। हर दौर में हर नबी और रसूल को वक्त के हिसाब से मौज़े अता हुए। इन मौज़ात को समझना इंसानी अक्ल के लिए नामुमकिन है, इसलिए सफ़र मेराज को समझना आज भी लोगों के लिए नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह को इख्तियार है कि वो हर काम को करने पर कादिर है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहे का पिघलना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन्नात और हवाओं पर काबू पाना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को ज़िंदा करना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दरियाए नील में असा डालकर समंदर के 2 टुकड़े करना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर अता करना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग से बच जाना, ये सब वो मौज़ात थे जो अल्लाह ने अपने अनबिया और रसूल को अता किए। और इन मौज़ात को इसलिए मौज़ात कहते हैं क्योंकि आम इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दोस्तों, आइंस्टाइन, जिसे इस सदी का सबसे बड़ा साइंसदान माना जाता है, उसने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह साबित किया था कि अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार को खला में हासिल कर लेता है तो उस शख्स के लिए वक्त रुक जाएगा। उसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि अगर एक गाड़ी नॉर्मल स्पीड से गुजर रही है तो हमें वो दिखाई तो देगी, और अगर यही गाड़ी तेज़ी से जब हमारी नज़रों से गुजरेगी तो क्या तब हम इस गाड़ी को देख सकेंगे? 100% इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि इस गाड़ी के लिए वक्त रुक जाएगा। वक्त के इसी बर्ताव को साइंस की ज़ुबान में टाइम डिलेशन कहा जाता है, और सफ़र मेराज को समझने के लिए इस टर्म को समझना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, बर्क अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं बिजली, यानी बर्क अरबी में बिजली या रोशनी को कहा जाता है जो 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र तय कर सकती है। यानी इसकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि ये हमारी ज़मीन के गिर्द 1 सेकंड में 7 चक्कर लगा सकती है। बुराक बर्क की जमा है और बुराक की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज़्यादा है। लिहाजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो वक्त ठहर चुका था, वक्त नहीं गुजरा था। हत्ता कि आपका बिस्तर भी अभी गर्म था और कुंडी भी हिल रही थी। इसी दौरान रात का सिर्फ कुछ ही पल गुजरा था, लेकिन आपने कई 100 साल का सफ़र चंद लम्हों में तय कर लिया था, जिसे आज की साइंस टाइम डिलेशन की सूरत में तस्लीम करती है। और ख़ासकर हॉलीवुड में कई मुकाम पर ऐसे सीन दिखाए भी जाते हैं। स्क्रीन पर मौजूद हॉलीवुड की मशहूर मूवी एक्स-मैन का सीन है, जिसमें इस शख्स को स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ दिखाया गया है और मंजर आपके सामने है कि फिर क्या हुआ। इस सीन को देखने के बाद यकीनन आपको स्पीड ऑफ लाइट और टाइम डिलेशन की कुछ हद तक समझ आ गई होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के मुतालिक आज भी लोगों के ज़हनों में अजीब सवालात जन्म लेते हैं जो इन्हें कुफर की तरफ ले जाते हैं, और इनकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। बुराक के मुतालिक हदीस शरीफ में काफ़ी तफसील से बयान किया गया है, जिनका हवाला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी तसव्वुरात लोगों ने खुद से गढ़ लिए हैं वो सब मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। ये हदीस मुबारका की सबसे अफजल किताबें हैं जिन पर तमाम उलमाए कराम का इत्तफाक है। इन अहदीस से हमें मालूम पड़ता है कि बुराक को जन्नत से लाया गया था। ये कद में घोड़े से थोड़ा छोटा था, इसके कदम इतने बड़े थे जहाँ तक इसकी नज़र जाती थी, यानी अनगिनत रफ्तार जिसका तस्वर भी करना हमारे लिए मुश्किल है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो ज़मीन पर वक्त नहीं गुजरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज पर जन्नती और जहन्नमी दोनों लोगों को देखा। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अभी तो क़यामत नहीं आई, लोगों की जज़ा और सज़ा का फ़ैसला होना अभी बाकी है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त से पहले इन लोगों को जन्नत और जहन्नम में कैसे देख लिया था? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक
अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार से मुसलसल सफ़र करता है तो वो वक्त में सफ़र भी कर सकता है, यानी टाइम ट्रैवलिंग, क्योंकि वो अब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हट कर सफ़र कर रहा है। बाकी अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सफ़र मेराज में कई ऐसे हक़ाइक़ पोशीदा हैं जिनका इल्म अल्लाह ही बेहतर जानता है, और शैतान का तो काम ही इंसान को गुमराह करना है। दोस्तों, जिन 7 आसमानी दरवाज़ों को अबूर करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श तक पहुँचे, आज साइंस इन दरवाज़ों को ब्लैक होल के नाम से तशबीह देती है। हाल ही में एक ब्लैक होल की तस्वीर भी शाया की गई थी जिसके बारे में हर शख्स जानता है, लेकिन ये बातें आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बता दी थी। बुराक के बारे में मशहूर है कि इसके पर थे, तो ये सरासर गलत और झूठ है। खला में हवा मौजूद ही नहीं है, इसलिए इन परों का होना नामुमकिन है, क्योंकि किसी चीज़ को उड़ने के लिए परों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक औरत का चेहरा लगाकर अक्सर जाहिल लोग इसको फ्रेम करके अपनी दुकान या मकान में लगाते फिरते हैं, जो कि एक घोड़े के चेहरे पर औरत का चेहरा लगाकर इसे बुराक से तशबीह देते हैं, जो कि सरासर जहलियत और गुनाह है। वाक़या मेराज को 1400 साल पहले सुनने के बाद बड़े बड़े ईमान वालों के ईमान डगमगा गए थे। वो ये बात ही नहीं मान सकते थे कि मक्का से यरूशलेम का महीनों का सफ़र और फिर 7 आसमानों की सैर करके वापस ज़मीन पर आ जाना, ये इनके लिए नामुमकिन बात थी। लेकिन ये अल्लाह ताला का मौज़ा था और लोगों के लिए निशानी थी, जिसे अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया कि इसे देखने के बाद इनके ईमान मजबूत हो जाए। उस दौर के अंदर लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्लैक होल और टाइम ट्रैवलिंग के मुतालिक कुछ नहीं जानते थे, लेकिन ये तमाम तर साइंटिफिक रिसर्च आज हमारे पास मौजूद हैं, जिन्हें देखने के बाद यकीनन हमारा ईमान और मजबूत हो जाना चाहिए। और कई गैर मुस्लिम भी इस पर मुकम्मल तहकीक करने के बाद इस्लाम ला चुके हैं। वाक़या मेराज की खबर सुनते ही हज़रत अबू बकर सदीक वो पहले शख्स थे जिन्होंने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी कहा है वो सच कहा है, क्योंकि आपने कभी झूठ नहीं बोला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और आमीन है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब सदीक रखा था, जो मेराज के वाक़ये की तस्दीक करने वाले पहले शख्स थे। तो दोस्तों, ये थी सफ़र मेराज के मुतालिक साइंस की रोशनी में मुकम्मल वाक़या। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।